31 अगस्त के दिन बांग्लादेश के 5 स्टार होटल में एक अमेरिकी नागरिक का शव मिला। गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो। गया था उसकी खुशी मना रहे हो कि लौटा हूँ कि उसकी खुशी। उस समय जब उन्होंने कहा तो लोगों को लगा कि वो कुछ ऐसी ही बात है जो उन्होंने कह दी, लेकिन आप उस यात्रा के जब पीछे जाते हैं तो वो याद आता है कि पुतिन उनके साथ बैठे हैं। यकायक पुतिन ने अपने सारे प्रोग्राम को रोक दिया और खुद खड़े हो गए और इंतजार करने लगे मोदी का। आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। जो एजेंट था वो बांग्लादेश ढाका में नामालूम अफराद ने इसको उड़ा दिया है। और गिरी हुई हरकतें करके कोई बच नहीं सकता, सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके कि उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी न सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए रूस की खुफिया एजेंसियों ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में इस अमेरिकी नागरिक को निपटा दिया क्योंकि इस पर सीआईए का एजेंट होने का शक था। और आप हैरान हो जाएंगे, 15 मिनट तक पुतिन ने इंतजार किया। मोदी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि यकायक ये हो क्या रहा है। 2 दिन 3 दिन बाद हम लोगों को बांग्लादेश से खबर आती है कि ढाका में सीआईए का एक हाईली ट्रेंड ऑपरेटिव मारा जाता है होटल में, और जब तक ढाका पुलिस वहां पहुंचती अमेरिकी एम्बेसी के लोग आकर के उस शव को लेकर के चले जाते हैं। जिस तरह से सीज फायर हुआ हमारे हमसाये मुल्क के साथ, आपको लगता है कि ये देर पा रहेगा और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सिचुएशन यहाँ तक आ गई? का ट्रिप ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल किया है मोदी जी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खबर 100% सच है कि एक अमेरिकी नागरिक की रहस्यमयी परिस्थितियों में बांग्लादेश के होटल में मौत हो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। दरअसल पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन के दौरे पर थे। उसी दिन ढाका के एक 5 स्टार होटल में अमेरिकी नागरिक टेरेंस अर्विल जैक्सन की डेड बॉडी मिली। अब 31 अगस्त को पीएम मोदी का चीन में होना और उसी दिन अमेरिकी एजेंट का बांग्लादेश में मारा जाना एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन उसके अगले ही दिन 1 सितंबर को जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सारे प्रोटोकॉल छोड़कर अपनी कार में पीएम मोदी को होटल लेने पहुंच गए, तो उस दिन की घटना को अब कई लोग बांग्लादेश की घटना से जोड़कर देख रहे हैं। इस खबर की सोशल मीडिया पर भयंकर चर्चा हो रही है। कई लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में मारा गया टेरेंस ऑर्वेल जैक्सन बांग्लादेश में भारत, पीएम मोदी और रूस के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था और इसकी भनक रूस की खुफिया एजेंसियों को लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मृत अमेरिकी नागरिक यूएस स्पेशल फोर्सेस से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जैक्सन के शव को बिना पोस्टमार्टम या जांच के अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया गया, उसने पूरे दक्षिण एशिया में हड़कंप मचा दिया। इस घटना के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जैक्सन सीआईए और डीप स्टेट का एजेंट था? व्लादिमीर पुतिन के साथ एससीओ समिट के साइडलाइंस पे मीटिंग होना, 45 मिनट तक उनका पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना, पुतिन और मोदी के बीच में जो चर्चा हुई, ऐसा कोई इत्तेफाक तो है नहीं कि उससे पहले के इवेंट्स कुछ बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी को बताते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की सिटी ढाका। सितंबर 2025 इस महीने भी ढाका में एक बहुत बड़ा कोवर्ट वॉर और एक बहुत बड़ा शैडो वॉर चल रहा था। जब ह्यूमिडिटी से लोग परेशान थे, उस रात ढाका की एक पॉश स्ट्रीट, जहां पर ढाका का एक बड़ा मशहूर वेस्टिन होटल है, उसके बाहर एक चौकीदार खड़ा था। उस चौकीदार ने ढाका के उस होटल में आई हुई उस गाड़ी के अंदर का एक दरवाजा खोला, जिसमें से 2 व्यक्ति उतरे और वो होटल के अंदर चले गए। और वो होटल में जाने के बाद जब वो कार बाहर निकली, उस कार के बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ ढाका के अंदर एक ऐसा शैडो वॉर जिसने कई लोगों की जान ली, लेकिन जिसकी जान लेना चाहते थे वो इवेंचुअली ना हो पाया। ऐसा क्या था, चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि सितंबर 2025 में अपने रिटायरमेंट से चंद महीने पहले अमेरिका का 50 साल का कर्नल टेरेंस जैक्सन, अमेरिका का ऑफिसर स्पेशल फोर्सेस का, इंस्पेक्टर जनरल फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का, ढाका आया हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि वो रूम नंबर 808 में
जहां वो ठहरा हुआ था, चंद दिनों के बाद उस रूम में वो मृतक पाया गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं कि जब वो मृतक पाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका की सरकार से जुड़ा हुआ था, अमेरिका की सरकार के किसी एजेंडा के लिए ढाका आया हुआ था, कि जब उसकी मृत्यु हुई तो ये एक बहुत बड़ा सेंसेशन हो सकता था। लेकिन कितनी आयरॉनिकल बात है कि सेंसेशन होने के बजाय जब ये व्यक्ति की मृत्यु हुई तो अमेरिका की एम्बेसी के स्टाफ ने चुपचाप रूम नंबर 808 से उसकी लाश को निकालकर बिना किसी ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के एक लाइन का क्लैरिफिकेशन देते हुए कि कर्नल जैक्सन नेचुरल कारणों से मर गए, इसलिए उनको अमेरिका उनका शव को वापस ले जाया जा रहा है, कहकर रफा दफा कर दिया। कर्नल जैक्सन कोई नेचुरल मौत तो नहीं मरे थे। उस समय जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ढाका में थी उन सबको पता है कि ढाका में आफ्टर ऑल हुआ क्या था, और भारत को ये बात पता थी कि अमेरिका का लॉन्च पैड बांग्लादेश किसी न किसी तरीके से भारत के खिलाफ प्रयोग किया जाएगा। बट देन ऐसा क्या हुआ, पीछे से क्या ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट आए जिसके बाद वो प्लान कैंसिल करके जयशंकर जी को भेजा जा रहा है और वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह सर। बहुत सेंसिटिव मैटर है और बहुत जिस तरीके से डेवलपमेंट्स बढ़ रही हैं जियोपॉलिटिक्स में, लोग हताश हैं, निराश है। मोदी जी के रहने से ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का खून खौल रहा है। और बांग्लादेश जो एक समय पे हमारा फ्रेंडली नेशन हुआ करता था, नाउ दैट हैज बिकम द वियना ऑफ द ईस्ट, मतलब द स्पाइस का गढ़, डाकुओं का गढ़, डिप्लोमेटिक तो नहीं पर इंटेलिजेंस, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का गढ़। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत एक अजीब सी घबराहट हो रही है जब हम ये न्यूज शेयर करने जा रहे हैं। जी सर। गायत्री जी नमस्कार। घबराहट डरपोकों के लिए शोभा देता है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो शौर्य और शौर्य से उत्पन्न हुए हैं और जो शौर्य में जीते हैं, वो कभी डर क्या होता है इस सेंटिमेंट को जानते नहीं है। और जिन्होंने दुस्साहस किया देखने का, ये आपने सही कहा, क्रॉली ने जिनका 2 उदाहरण दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और होमी भाभा जो हमारे बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही ज्ञानी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लेकिन किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और आप ये भी जानती होंगी कि इसरो के कितने वैज्ञानिक लापता हो गए, कितनों की हत्या कर दी गई। और अभी परसों की ही ये खबर है कि लखनऊ से डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक, उसकी भी एक इसी तरीके से अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। तो ये चीजें देखने वाली है और एक एक चीज को कुरेद करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आते हैं मेन बुंद के ऊपर कि ढाका का घटनाक्रम क्या हो रहा है, आप चूंकि ये देख लीजिए बहुत कुछ इस क्षेत्र में हो चुका है जो कि अभूतपूर्व है और इसके पहले कभी नहीं हुआ है। म्यांमार में ड्रोन अटैक होते हैं और चरमपंथी मारे जाते हैं। दोष किस पे बढ़ा जाता है? भारत के ऊपर। अरे भारत का क्या लेना देना भाई। बांग्लादेश में कपड़े की एक गोडाउन में आग लगती है और कंजर्वेटिव एस्टिमेट बताते हैं कि $1 बिलियन से ऊपर का नुकसान बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था को, इसके ऊपर का अर्थव्यवस्था का हो गया है। क्योंकि जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश करता है, जिस मूल्य पे करता है, वो बांग्लादेश की न सिर्फ कमर तोड़ दी है बल्कि वहां करके जो निर्यात उद्योग है उसकी कमर तोड़ दी गई है। लेकिन यही नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ढाका हैज बिकम द वियना ऑफ द ईस्ट। यहां जो खेल हो रहे हैं और जो हत्याकांड हो रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है, क्रिप्टो करेंसी में जो भुगतान हो रहे हैं रोग स्टेट्स और रोग एलिमेंट्स को, और जो पोलोनियम और नाना प्रकार के 3rd जनरेशन पॉइजन्स हैं, वो तो देखने वाली बात है। मैं समझता हूं फिर कभी आपके शो पे इसकी चर्चा की जाएगी, क्योंकि पोलोनियम का नाम कम लोग जानते हैं। अभी ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। मृत पाया गया, ये आईएसआई एजेंट अकस्मात तो मरेगा नहीं, ये तो बड़े फिजिकली फिट होते हैं, अपनी हिफाजत करना जानते हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी कुछ डीएनए में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं और उसके चलते ये अपनी मौत को दावत देते हैं। और मौत को दावत दी और ये मारे गए, आर्विल जैक्सन। और इसको सीआईए ने डिप्यूट किया था बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और महत्वपूर्ण कार्य के अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके कि उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी न सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।